इसलिए गौर से सुनिएगा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज है इल्म तफसीर पढ़ने के लिए, क्या पढ़ने के लिए? इल्म तफसीर पढ़ने के लिए उस वक्त के सबसे बड़े मुफस्सिर की बारगाह में गए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये आज का जाहिल मजाबिर कहता है ये शरीयत वाले अलग हैं और तरीकत वाले अलग हैं। सुल्तान रजा उनसे पूछना चाहता है, अगर इल्म एक पीर के लिए जरूरी नहीं है तो हिंदल वली पढ़ने के लिए क्यों गए? अगर इल्म किसी मजाबिर के लिए, मजार पे रहने वाले के लिए जरूरी नहीं है, अगर 10-10 सोने की अंगूठी पहनने वाला मजाबिर होगा, हाथ में कड़ा पहनने वाला मजाबिर होगा, छोटा और बाल बढ़ाकर कमर तक नाचने वाला मजाबिर होगा, तो याद रखिएगा सिवाय बदनामी के कुछ हासिल होने वाला नहीं है। साहब ये अपने किरदारों कैरेक्टर से अहले सुन्नत वल जमात को बदनाम कर रहे हैं। क्या इस्लाम में खुदा के अलावा किसी का सजदा जायज है? मोहब्बत का मतलब ये नहीं है। आला हजरत ने क्या कहा, पेशे नजर ओ नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही तो इम्तिहान है। काबा के अलावा किसी मजार का तवाफ जायज नहीं। देवा शरीफ चले जाइए, जब फकीर जाता जा, मगर ये जाहिल मजार का तवाफ कर रहा है। हजरते सरकारे वाली से पाक को कितनी तकलीफ होती होगी। जैसे आप साहब आला हजरत के अल-मलफूज शरीफ का उठा करके मुताला करे। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के उर्स की तकरीब है और साहब मजाविर है, वहाँ के जो मजाविर थे वो उर्स की तकरीब में महफिल सेमा का इनेकाद किए हुए थे। सिलसिले कादरिया के एक अजीम बुजुर्ग भी तशरीफ लाए थे और लाने के बाद हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के कब्र के करीब मुराकबे में थे। हजरत तशरीफ लाए जो साहब मजाविर थे वहाँ के, उन्होंने आकर के कहा, हुजूर क्या अच्छा होता कि आप महफिल सेमा में तशरीफ ले चलते, लेकिन दोनों अल्लाह वाले थे, वो भी साहब कश बुजुर्ग थे और ये भी। अब इन्होंने कहा कि सुनिए, आप कहने मुझे लेके चलना चाहते हैं ना, पहले हजरत से पूछ लीजिए कि हजरत इससे खुश है कि नाराज है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हजरत इससे खुश है कि नाराज है? उन्होंने फौरन मुराकबा किया। ये आज के जाहिल मजाबिरों की बात नहीं कर रहा हूँ जो चरस अफीम गांजा पी पी करके मजाबिर बना है। 10 रुपया नहीं मिले तो किसी पे हाथ डाल देता है। मौलवी मौलाना को तो देखकर पागल हो जाता है, कहता है इन मौलवियों से चादर बेचने की उम्मीद मत रखो। जाहिर सी बात है। अब उन्होंने जो ही मुराकबा किया, देखा हजरत अपनी कब्र में परेशान है, टहल रहे हैं, कह रहे हैं कि क्यों इससे मुझे तकलीफ दे रहे हो? अल्लाह अल्लाह, मैं पूछना चाहता हूँ, अपनी बेटी को लेकर मजार पर जाने वालों, जवान बीवियों को लेकर मजार पर जाने वालों, अपने घर की माओ बहनों को लेकर मजार पे जाने वालों और जाकर मिन्नतें मांगने वालों और ये कहने वालों के हमारा काम नहीं बनता, बता आला हजरत ने क्या फरमाया? औरतों का मजार पे जाना जायज है। हुजूर सदरुल शरिया कहते हैं मुतलकन औरतों को मना किया जाए कि ये औरतें मजार पर नहीं जाए। अब जवान बेटियों को लेकर जाने वाले, बताओ तुम साहबे मजार को खुशी पहुंचाते हो या तकलीफ पहुंचाते हो? जवान बीवियों को लेकर जाने वालों, बताओ तुम साहबे मजार को खुशी पहुंचाते हो या तकलीफ पहुंचाते हो? ये इस्लामी मिजाज नहीं है, ये इस्लामी कल्चर नहीं है, ये गैरों का मेला झमेला है। जहां झूला लगे, जहां पे डांस हो, जहां पे बियर बार चले, जहां पे औरतें सज सवर कराएं और महफिल की जीनत बने। इस्लाम कहता है औरत का हुस्न उसके शौहर के लिए है, औरत की जीनत उसके शौहर के लिए है। ये सारी बातें तब होगी जब हमारी कौम की बेटियां सीरत आयशा सिद्दीका को पढ़ेंगी, सीरत सैयदा खातून जन्नत को पढ़ेंगी। अब मैं कहना चाहूंगा ख्वाजा गरीब नवाज सबसे बड़े मुफस्सिर की बारगाह में पहुंचे, कहा हुजूर पढ़ने के लिए आया हो। वो भी अल्लाह के वली थे, बहुत बड़े मुफस्सिर थे, मस्जिद के इमाम भी थे। कहा शहजादे आ तो गए हैं मगर मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है। कहा हुजूर कोई वक्त दे दे। कहा आप मोइनुद्दीन पढ़कर ही जाएंगे? कहा हुजूर आया बहुत दूर से हूं, पढ़ा दिया जाए। कहा एक वक्त है, क्या आप उस वक्त तैयार हैं? कहा हुजूर ज़हे नसीब जो वक्त मिल जाए, ज़हे नसीब जो वक्त मिल जाए। कहा एक वक्त है,
कहा हुजूर वो कौन सा वक्त है, मुझे इनायत कर दें। कहा मैं इशा की नमाज पढ़कर खाकर सो जाऊं और फिर मैं नमाज़े तहज्जुद के लिए बेदार हूं और नमाज़े तहज्जुद पढ़ लूं, तो क्या आप उस वक्त पढ़ने के लिए तैयार हैं? बताओ मेरी कौम के नौजवानों, नमाज़े तहज्जुद जानते हो? जो कौम 5 वक्त की नमाज अब नहीं पढ़ती, वो नमाज़े तहज्जुद के बारे में तो ये सोचना भी हमारे लिए बेवकूफ़ी ही है। लेकिन मैं कहूँगा नहीं, इशा की नमाज के बाद जब इंसान नमाज पढ़कर सो जाता है, फिर बेदार होकर जो रात की तन्हाई में सिर्फ रब की रजा के लिए हम जो नमाज पढ़ते हैं, उसे नमाज़े तहज्जुद कहते हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं, मेरे उस्ताद मुझे मंजूर है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का आलम हाल ये था, हर रोज उस्ताद के उठने से पहले बेदार हो जाते, खुद वुजू करते, उस्ताद के वुजू के लिए पानी रखते, 2 मुसल्ला बिछाते। एक तरफ उस्ताद नमाज़े तहज्जुद पढ़ रहा है, एक तरफ शागिर्द नमाज़े तहज्जुद पढ़ रहा है। पढ़ाने वाला भी तहज्जुद गुजार है, पढ़ने वाला भी तहज्जुद गुजार है। जब मोइनुद्दीन पढ़कर बने हैं तो सिर्फ मुफस्सिर ही नहीं बल्कि साहब हिंदल वली बन गए हैं। ज़माने की निगाहों ने देखा है। इसलिए मैं आप अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा, इन रातों को जाये न करो, इन रातों को बेकार न जाने दो। अब गौर से सुनना, सरकार बड़े पीर दस्तगीर है, 18 साल की उम्र में पढ़ने के लिए गए हैं। भूख प्यास की शिद्दत है, महीनों महीनों खाना नहीं मिलता। भूख जब ज्यादा सताए तो मस्जिद की जमीन पर लेटकर कुरान की आयत पढ़ते, फइन्ना माल उसरे युसरन इन्ना माल उसरे युसरा। अल्लाह अल्लाह कहते हैं कि एक रोज मैं बयाबान में बैठकर फिक्र के सबक को याद कर रहा था, अल्लाह अल्लाह सबक ही तो याद कर रहा था। इतने में गैब से आवाज आई, अब्दुल कादिर उठो और कुव्वते ला यमूत के लिए कर्ज ले लो। यानी इतनी ताकत तुम्हारे जिस्म में आ जाए कि तुम्हें मौत वाक़े ना हो, इतनी कर्ज ले लो। हजरत सरकार बड़े पीर दस्तगीर कहते हैं, मालिको मौला अब्दुल कादिर के पास तो एक अच्छा जुब्बा भी नहीं है, अब्दुल कादिर कर्ज लेगा तो अदा कहां से करेगा? आवाज आती है, अब्दुल कादिर कर्ज लेना तेरा काम है, अदा कर देना मेरा काम है। सरकार बड़े पीर दस्तगीर कहते हैं, मैं उठा और उठने के बाद नानबाई की दुकान पर गया जो रोटियां बनाता था। मैं जब उसके करीब गया और उससे कहा कि सुनो, मुझे कर्ज लेने का हुक्म है, क्या तुम मुझे कुछ कर्ज दोगे? नानबाई के आंखों में आंसू आ गए, वो भी खुदा वाला था। उसने कहा, हुजूर आपको मैं कर्ज दूं? मैं भी आपका हूं, ये रोटियां भी आपकी है। सरकार बड़े पीर दस्तगीर ने कहा, ऐसे नहीं लूंगा, कर्ज दोगे तभी लूंगा, मगर एक शर्त है, अगर जिंदा रहा कुछ हासिल हो गया तो अदा कर दूंगा, अगर मौत आ गई तो मुझे माफ कर देना। क्या सलीका है कर्ज मांगने का, क्या तरीका है कर्ज मांगने का? अल्लाह अल्लाह उसने कहा, हुजूर मुझे सारी शर्तें मंजूर है। कहा मंजूर है तो रोजाना रब की रज़ा के लिए 1.5 रोटियां मुझे कर्ज दे देना, आधी सुबह को, आधी दोपहर में, आधी रात में। मैं आज अपनी कौम के नौजवानों से पूछना चाहता हूँ, आप चाहे स्कूल में पढ़ते हो या मदरसे में पढ़ते हो, आज पोजीशन ये है, नाश्ता अच्छा नहीं, मदरसा छोड़कर चल दिए। अगर कॉलेज में पढ़ने वाला है, अगर थोड़ी सी तबीयत खराब हुई, बाप गरीब है, पैसा 100-200 कम दे, कॉलेज छोड़कर भाग आते हो। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों आप ये सोचते हो कि साहब पैसे कम हैं, हम नहीं पढ़ेंगे? बाप को ताना देते हो, मेरा बाप भिखारी है, पढ़ाता नहीं, मेरी माँ ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मदरसे में खाने का निजाम अच्छा नहीं था इसलिए चला आया। मैं कहूँगा नहीं नहीं, आओ सरकार बड़े पीर दस्तगीर की जिंदगी को देखो। हुक्म हुआ कर्ज लेने का तो 1.5 ही रोटियां मांगी है, आधी सुबह, आधी दोपहर, आधी शाम। जमाने को दरसे वफा दिया है, कभी भूख की वजह से तालीम न छोड़ना, कभी गरीबी की वजह से तालीम न छोड़ना। कहां कहां कितने कोचिंग सेंटर के इंतजाम है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ से लेकर इन तालीमी इदारों में आकर के देखें। साहब नहीं, लेकिन आप दिल लगाकर पढ़े तो। मगर आज हमारी कौम के नौजवानों को लिबास बेहतर चाहिए, तालीम हो न हो, साहब खाना अच्छा चाहिए, तालीम हो न हो, मोबाइल फोन बेहतर चाहिए, तालीम हो न हो। मगर याद रखना, न मोबाइल तेरी जिंदगी में इनकलाब ला सकता है, न बेहतरीन जुब्बा
जुब्बा और अमामा तेरी जिंदगी में इनकलाब ला सकता है, ना ही बेहतरीन कपड़ा और खाना और मकान तेरी जिंदगी में इनकलाब ला सकता है। अगर तेरी जिंदगी में कुछ इनकलाब ला सकता है तो वो तालीम है, एजुकेशन है, शिक्षा है। मालूम है ये 1.5 रोटियां कर्ज लेकर पढ़ने वाला अब्दुल कादिर जब पढ़कर बना है तो सिर्फ आलिम नहीं, आलिमों का इमाम बन गया है, इमामुल मुफस्सिरीन बन गया है, इमामुल मुहद्दिसीन बना है तो वली ही नहीं वलियों का सुल्तान बन गया है। ऐलान करता है मेरा कदम तमाम वलियों के गर्दन पर, तो बरेली से सरकार मुफ्ती आजम हिंद पुकार उठे, खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, कल्ब की बेकली गौसे आजम। ये दिल ये जिगर है ये सर और आंखें, जहां चाहो रखो कदम गौसे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। मैं पूछना चाहता हूँ, बताओ बड़े पीर दस्तगीर के नाम से हम लोग फातिहा कराते हैं कि नहीं कराते? अरे हाथ उठा करके बोलिए। सब कराते हैं, जितने लोग कराते हैं सिर्फ वही हाथ उठाए, है ना? हाथ उठाएं, माशाल्लाह सब कराते हैं। अब हाथ नीचे रख ले। कभी आपने अपनी औलादों को बैठाकर फातिहे वाली बिरयानी तो खूब खिलाई? बोलिए मैं गलत बोल रहा हूँ? नियाज वाला खाना तो खूब खिलाया आपने। हमारी माँ बहने ने बड़ी पाकीज़गी के साथ सब कुछ बनाया। मुर्गा अच्छा वाला था कि नहीं था, चावल बेहतरीन है कि नहीं है, कच्चा पक्का तो नहीं है, लेकिन कभी उस औलाद को बैठाकर ये भी तो बताते, ऐ मेरी औलाद, जिस गौस के फातिहे का तुम लंगर खा रहे हो, ये गौस 1.5 रोटियां कर्ज लेकर जब पढ़े तो सिर्फ आलिम नहीं आलिमों के इमाम बन गए। है ना साहब? आपने कभी बताने की कोशिश की? आपने कभी अपनी कौम की बेटियों से कहा, ऐ मेरी कौम की बेटियों सुनो, हम लोग जिस बड़े पीर दस्तगीर के मानने वाले हैं, उनकी माँ का किरदार क्या था, उनका कैरेक्टर क्या था? आज हमारी कौम की बेटियां कहती हैं, मौलाना हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम जो चाहे करें, आपको क्या प्रॉब्लम है, आपका क्या जाता है? मैं कहता हूं ठीक है भाई, जिस्म आपका, मर्जी आपकी। ये सारी बातें इसलिए हो रही हैं कि यहूदियों की साजिशें निगाहों के सामने हैं। यहूदियों की बेटियां छोटी छोटी रील्स बना करके आज इंस्टाग्राम और फेसबुक पर चला रही हैं कि माई लाइफ माई चॉइस, यानी मेरी जिंदगी मेरी इच्छा और मेरी ख्वाहिश के मुताबिक गुजरेगी। ये देखो मैं अकेले बिंदास कमाती हूँ और जिंदगी गुजारती हूँ, न मेरा कोई पति है, न मेरी जिंदगी में कोई बाप है, न मेरी जिंदगी में कोई माँ है, न मेरी जिंदगी में कोई बहन है, मैं अकेले बिंदास जिंदगी जी रही हूँ। मैं कहता हूँ ये भी जीना कोई जीना है कि तेरी जिंदगी में कोई बाप ना हो, तेरी जिंदगी में कोई माँ ना हो, तेरी जिंदगी में कोई शौहर ना हो, तेरी जिंदगी में कोई औलाद नहीं हो, यानी अकेले की जिंदगी कोई जिंदगी। वो कहती है कि ये इस्लाम जो मजहब है ना, ये औरतों को गुलाम बना दिया है। मैंने कहा क्यों साहब, हमने क्यों गुलाम बना दिया? कहा इस्लाम जो मजहब है ये कहता है बीवी हो तो शौहर की खिदमत करो, हम किसी की नौकरानी क्यों बने? मैंने कहा ताज्जुब की बात है, अगर इस्लाम शौहर की खिदमत की बात करता है तो इसमें नौकरानी का तस्वुर कहां से आ गया? ये तो मोहब्बत की बात है, ये तो प्यार की बात है। आपने नहीं देखा, अगर जितने लोग भारत के प्लेन में सफर करते हैं, आप साहब प्लेन में जब सफर करते हैं तो 4 लड़कियां मिलकर 250 यात्रियों को खाना खिलाती है, पानी पिलाती है। एक बार बटन दबाइएगा दौड़ कर आ जाएंगे, एक्सक्यूज मी क्या चाहिए? वाटर चाहिए, टी चाहिए, खाना चाहिए, नाश्ता चाहिए, क्या चाहिए? साहब जो मांगो मिलेगा। आप कुछ भी बोले साहब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी की औकात जो उन लड़कियों को कह दे कि ये प्लेन में हवाओं में उड़कर जो खिला रही है ये प्लेन में बैठे हुए यात्रियों की नौकरानी है, कह दोगे साहब जेल हो जाएगा, तेरे ऊपर मुकदमा दर्ज होगा।
होगा उधर जो किया जाएगा, तेरे ऊपर मुकदमे चलाए जाएंगे। वो कहेंगी नहीं, हम तो खिदमत की भावना से करते हैं, यानी हम खिदमत की नीयत से करते हैं। ये हमने जो पेशा लिया बनाया है, ये हम खिदमत और ये नौकरानी का पेशा नहीं है, ये तो हमारी मोहब्बत है कि हम मैट्रिक इंटर करके भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। सवाल ये उठता है, आप गौर से सुनिएगा, सवाल ये उठता है, अगर पढ़ी लिखी लड़कियां हवा में अजनबी मर्दों को चाय पिलाएं तो ये सेवा है, और निकाह के बाद बीवी शौहर को चाय पिला दे तो ये नौकरानी की पहचान है। ये कहां का इंसाफ है? यही वजह है आज भारत के बड़े बड़े नेता उन लड़कियों से शादियां कर रहे हैं जो लड़कियां एयरपोर्ट पे चाय पिलाती है, प्लेन में चाय पिलाती है। सवाल ये उठता है, ये चाय पिलाने वाली पसंद है मगर शौहर की खिदमत करने वाली औरत पसंद नहीं है। याद रखना, उनकी आंखों में नशा है, उन्हें देखना गुनाह है। साहब उनसे खिदमत लेना, साहब ये सारी बातें अपनी जगह पर है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, याद रखना ये इस्लाम है, इस्लाम जिसने आजादी निस्वा के नाम पे औरतों को आवारा नहीं बनाया। कहा तुम औरत हो तो हम तुझे हक देते हैं। औरत कमाने के लिए नहीं बनी है, मर्द को कमाने के लिए बनाया गया है, और औरतों को घर की मालकिन बना दिया गया है, मर्दों को जिम्मेदार बनाया गया है। यही वजह है हमारा आलिम जब निकाह पढ़ाता है तो कहता है मां नानो नफका वो सुकना के तेरी जौजियत में दिया। यानी याद रखना, ये दैन महर तो अपनी जगह है, मगर ये नानो नफका वो सुकना, नान माने रोटी, नफका माने खर्चा, और सुकना माने रहने की जगह। अब जो ये बेटी तेरे निकाह में दी जा रही है, आज के बाद इसे खिलाना तेरी जिम्मेदारी, इसका खर्च उठाना तेरी जिम्मेदारी, इसके लिए मकान बना करके देना तेरी जिम्मेदारी। मगर आज इतनी आवारगी आ गई कि हमारी कौम का नौजवान बीवी की जरूरत पूरी करने के बजाय उससे कहता है तेरा बाप कमा कर रख कर गया था। बताओ, इसे नफरत की दीवार नहीं फैलेगी तो क्या फैलेगी? मगर वाह रे इस्लाम, तेरा जवाब नहीं है। इस्लाम ने कहा औरतों इधर आओ, बेटी हो तो बाप के लिए रहमत बना दिया है, बीवी है तो शौहर के लिए मोहब्बत बना दिया है, और माँ है तो इस्लाम ने उसके कदमों के नीचे जन्नत बिछा जन्नत बिछा दी है। इसलिए मैं कहूंगा, आज जो औरतें कहती हैं हमारा जिस्म हमारी मर्जी, मैं कहता हूँ क्या मर्जी है? तुम यही चाहती हो ना सर से दुपट्टा उतर जाए, चुस्त लिबास पहनकर घूमो, गैरों की तरह तुम भी नाचो गाओ, कोई बोलने वाला नहीं हो। मैं कहता हूँ बड़ा नाज है तुझको अपने जिस्म पर, बड़ा नाज है तुझको अपने जिस्म पर, बड़ा गुरूर है तो हर बच्चा बच्ची पैदा होने से पहले 9 माह तेरी गोद में रहते हैं। अगर बड़ा गुरूर है तो एक ऐसी औलाद को जन्म दो जो दुनिया में बाद में आए। 1 से 100 पेट में पहले, क से गया पेट में पहले, अलिफ से या पेट में पहले, 1 से 100 पेट में पहले। कहेंगे नहीं मौलाना, हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम बच्चे को पेट में पढ़ाएंगे। मैंने कहा यही सिस्टम तो इस्लाम के पास है, यही सिस्टम तो मजहब हक के हक्का के पास है। तुम्हें पता नहीं है, जिन औरतों ने कहा मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वो नाचने में लगी रही, उरियानियत फैलाने में लगी रही, बेहयाई और बुराई में लगी रही, वो अपने आप को नहीं संभाल पाई, वो औलादों को क्या संभालेगी? मगर जिस गौसे आजम की माँ ने कहा था मौला जिंदगी मेरी है, सीरत रसूलुल्लाह की है, मेरी है, हया फातिमतु ज़हरा की है। मौला जिंदगी मेरी है मगर किरदार रसूलुल्लाह की शहजादी की है। उस माँ ने अपने बेटे शेख अब्दुल कादिर जिलानी को दुनिया में जन्म बाद में दिया है, पेट में ही 15 पारा का हाफिज़े कुरान। नारे